एक्टिंग फील्ड में आने से पहले बैकअप ऑप्शन क्यों जरूरी है? एक्टिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर यह नहीं देखा जाता कि आपने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, आप अमीर हैं या फिर गरीब हैं, जिसकी वजह से इस फील्ड में लाखों लोग अपनी किस्मत को आजमाने आते हैं। कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं। जो लोग सक्सेस हो जाते हैं, जाहिर सी बात है उनकी जिंदगी भी अच्छी कटती है, और जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते वो इसी तरीके से स्ट्रगल करते रह जाते हैं और उनकी जिंदगी स्ट्रगल करते करते कट जाती है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं और जो लोग एक्टिंग फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि मैं किस बैकअप के बारे में बात कर रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी कास्टिंग जोया में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिंग फील्ड में आने से पहले बैकअप ऑप्शन क्यों जरूरी है। देखिए, एक्टिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर ये नहीं पता कि आप कितने साल में एक सक्सेसफुल एक्टर बन पाएंगे। वैसे तो मैं लक पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं एक्टिंग फील्ड की तरफ देखती हूँ तो ये विश्वास होता है कि लक भी कोई चीज होती है, क्योंकि इस फील्ड में 60% लक चलता है और 40% हार्ड वर्क। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लोग लक के भरोसे बैठे रहिए और कुछ भी मत करिए कि बस मेरा लक चलेगा और हम एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाएंगे। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आप एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं तो एक बैकअप के साथ आए, क्योंकि ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर यही नहीं पता है कि आप कितने साल में एक्टर बनोगे, एक सक्सेसफुल एक्टर बनोगे। हो सकता है कि आपने एक ऑडिशन दिया और एक ऑडिशन के बाद ही आपका सिलेक्शन हो गया और आप सक्सेस हो गए। हो सकता है कि आप 1-2 साल तक के ऑडिशन पे ऑडिशन दे रहे हो और आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक स्ट्रगलर के नाम से जाने जाते हैं, वो सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं और इनफैक्ट उनका हाल बहुत बुरा है। एक ऐसा टाइम उनके पास आ जाता है जब उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जब उनके पास किराए देने के पैसे नहीं होते, एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जब वो ऑडिशन देने जाने के पैसे नहीं होते। तो जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो काम भी आप नहीं कर पाओगे पैसों की वजह से। तो आप सोचो कैसा फील होता होगा उस एक्टर को जिसने सपना देखा है कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर बनेगा। आपने कई सारे लोगों से सुना होगा कि एक्टिंग फील्ड में आने के लिए पैशनेट होना जरूरी है, पैशन होना चाहिए, और जब आप एक्टिंग करें तो सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचें, कुछ और ना सोचें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ना करें, लेकिन साइड में एक बैकअप रखें जिससे आप फाइनेंशियली वीक ना हो। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक बैकअप प्लान लेकर के जाइएगा कि अगर आपका एक्टिंग फील्ड में कुछ हो नहीं पाया बाय चांस, तो कम से कम आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। इतने साल स्ट्रगल करने के बाद कम से कम आपको ये पछतावा तो नहीं होगा कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, एक्टिंग ना सही कुछ और तो सही। तो एक जिंदगी मिली है, आपको जीनी है। तापसी पन्नू बॉलीवुड एक्ट्रेस और साउथ एक्ट्रेस का मानना है कि किसी भी एक्टर को एक बैकअप प्लान लेकर के आना चाहिए, एक बैकअप ऑप्शन लेकर के आना चाहिए, क्योंकि लाखों की तादाद में एक्टर बनने के लिए आते हैं, लेकिन उस भीड़ में से कोई 1 ही 2 होते हैं जो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बन पाते हैं। अब उस भीड़ में उनकी कोई पहचान नहीं होती है, सिर्फ उनको ही पूछा जाता है जो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बन पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात 100% सच है। काफी सारे लोग आ तो जाते हैं एक्टिंग करने के लिए, एक्टर बनने के लिए, स्ट्रगल करते करते जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन होता ये है कि उनको चांस नहीं मिल पाता। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 40% आपका हार्ड वर्क चलता है और 60% लक चलता है। तो इस फील्ड में लक चलता है, तो आप ऐसा नहीं है कि एक्टर बनने का सपना छोड़ दें, अपना हार्ड वर्क करें और साइड में एक बैकअप रखें कि अगर बाय चांस मेरा इस एक्टिंग फील्ड में कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबका सोचने का अलग तरीका है। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल का कहना है कि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एक्टर बनना चाहेंगे, एक्टिंग फील्ड में आएंगे, एक बैकअप प्लान लेकर के आएंगे, बैकअप ऑप्शन लेकर के आएंगे, तो वो बैकअप आपकी वीकनेस बन जाएगा।
जो आपको एक एक्टर बनने के लिए रोकेगा। आप ये सोचोगे, आप उतना अपना 100% नहीं दोगे। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूँ, लेकिन मैं इन दोनों की बातों से सहमत होने के बाद आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मैं लोगों को जान पाई हूँ, जितना लोगों को देख पाई हूँ, उस हिसाब से मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, एक्टिंग फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं, तो कोई एक और स्किल आपके अंदर जो है, सबके अंदर स्किल्स होती हैं, उसको पहचान करके उसको पॉलिश करके आना, ताकि आप अपनी उस दूसरी स्किल के बलबूते खा सको। एक ऐसा टाइम देखना ना पड़े कि आपको भूखा सोना पड़े, एक ऐसा टाइम देखना ना पड़े कि आप ऑडिशन के लिए ना जा पाओ, एक ऐसा टाइम ना देखना पड़े कि आपको रोड पे सोना पड़े। तो इसलिए ये बैकअप काम आएगा आपके। अब आपके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फाइनेंशियली फिट हैं, आपके पेरेंट्स आपको पैसे से सपोर्ट करते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये सारी चीजों की। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो जाती है जो फाइनेंशियली उतने फिट नहीं होते, काफी वीक होते हैं। वो लोग एक्टिंग फील्ड में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर काफी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। आगे आप ये सोच करके हमेशा चलना कि जब आप स्ट्रगल करोगे, तो स्ट्रगल करते करते जाहिर सी बात है आपके पास पैसा नहीं है, आपने उतने अच्छे से खाया नहीं, आपने उतने अच्छे से अपना ध्यान नहीं रख पाए, बाद में आप एक एक्टर बन भी गए, मान लीजिए एक सक्सेसफुल एक्टर बन भी गए, आगे चल के आप बीमार हैं, आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी बीमारी पर जा रहा है। और आप जब बीमार होते हैं तो कोई खुश नहीं होता है। जब आप बीमार अंदर से होते हैं तो खुशी होती नहीं है, चाहे आपके पास लाखों की दौलत क्यों ना पड़ी हो। तो आपको एक ये गलती नहीं करनी, क्योंकि इस गलती को मैं पर्सनल लेवल पर आपको बता रही हूँ। अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि मैंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, भूखी रही, प्यासी रही, कि मुझे सक्सेस होना है। तो कहीं ना कहीं मैं आज थोड़ा बहुत वीक फील करती हूँ, बीमार थोड़ा बहुत कभी ना कभी अचानक से हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया और अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देती कैसे? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप फाइनेंशियली फिट हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट जाएं इंडस्ट्री में। जितने साल आपको स्ट्रगल करना है आप स्ट्रगल करिए, क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क करते रहो, जब आपके लक को चलना होगा चलेगा। बाकी उन लोगों की बात करूं, उन लोगों को सिर्फ इतना करना है, एक्टिंग फील्ड में आने से पहले एक कोई बैकअप प्लान लेकर के आना, बैकअप ऑप्शन लेके आना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े। आप एक्टिंग फील्ड में कोई भी जॉब कर सकते हो, आप एक्टिंग से रिलेटेड भी कई सारे जॉब कर सकते हो। उसके लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो। मैंने वो वीडियो खास करके बनाया ही उन लोगों के लिए था जो लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो साइड में एक्टिंग के साथ कोई जॉब भी करना चाहते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।